हेलो बच्चों, ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां चारों तरफ पुराने पीपल और बबूल के पेड़ थे और बीच से एक टूटी हुई पगडंडी निकलती थी। उसी रास्ते पर अक्सर लोग कहते थे कि रात को कोई अनजाना साया चलता है, कदमों की आहट आती है और अचानक ठंडी हवा शरीर को कांपने पर मजबूर कर देती है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था, जो खेती बाड़ी करता था और दिन भर बैलों के साथ खेत में मेहनत करता। उसका परिवार बहुत छोटा था। माँ बाप कई साल पहले गुजर चुके थे और घर में बस वह अकेला था। कभी कभी उसका दोस्त करण उससे मिलने आता और दोनों देर तक बातें करते, लेकिन करण हमेशा अर्जुन को चेतावनी देता कि रात में उस पगडंडी से होकर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक औरत का भूत दिखता है जो सफेद साड़ी पहनकर रोती है। पर अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता। एक दिन अर्जुन को खेत से लौटते लौटते देर हो गई और चांदनी रात में वही पगडंडी उसका रास्ता बन गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कदम तेज किए, लेकिन तभी अचानक उसने सुना कि उसके पीछे से किसी के पैरों की आहट आ रही है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर कुछ कदम आगे बढ़ा तो साफ सुनाई दिया कि कोई धीमे धीमे चल रहा है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक सामने पेड़ के नीचे एक लंबा साया खड़ा दिखा। अर्जुन की सांसें थम गईं, क्योंकि साया धीरे धीरे और साफ होने लगा। सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत वहाँ खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंधला सा लग रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उस औरत की कराहट जैसी आवाज आई, मुझे घर ले चलो। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। तभी औरत पास आई और उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन घबराकर जोर से चिल्लाया, भगवान बचाओ। तभी अचानक सब शांत हो गया और औरत गायब हो गई। अर्जुन तेजी से भागकर घर पहुंचा और पूरी रात डर से कांपता रहा। अगले दिन उसने करण को यह बात बताई। करण बोला, मैंने तुझे पहले ही चेताया था। वो औरत 50 साल पहले इसी गांव में मरी थी। उसका नाम गीता था। वह दहेज के कारण जलाई गई थी और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। जो भी रात को उस रास्ते से जाता है वह उसे दिखती है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि वह हिम्मत करेगा और इस रहस्य को जाने बिना चैन नहीं लेगा। अगले दिन रात को वह एक दिया और भगवान की मूर्ति लेकर उसी पगडंडी पर गया। जैसे ही वह जगह आई जहां कल रात औरत दिखी थी, अचानक ठंडी हवा चली और उसके हाथ का दिया बुझ गया। अंधेरे में वही औरत फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। जले हुए निशान और आंखों से बहता हुआ खून देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। औरत चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे बताओ, मैं मदद करूँगा। तभी औरत का चेहरा नरम हुआ और उसने धीमे से कहा कि मुझे मेरे ही पति और ससुराल वालों ने जला दिया। मेरी लाश इसी कुएं में फेंक दी गई। जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही वह गायब हो गई। अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों को बुलाकर सारा किस्सा बताया। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब अर्जुन ने उस पुराने कुएं की मिट्टी खोदवाई तो सचमुच वहां से जले हुए हड्डियों के टुकड़े और औरत के गहनों का पायल निकली। सब हैरान रह गए। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और उस औरत के पति के बूढ़े हो चुके भाई ने सब सच कबूल कर लिया कि सचमुच उन्होंने उसे दहेज के लिए जला दिया था।
यह सुनकर गांव के लोग रो पड़े और मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। उस रात अर्जुन फिर उसी पगडंडी से गुजरा तो उसने देखा वही औरत दूर खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और धीरे धीरे वह धुंध की तरह आसमान में विलीन हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने पहली बार किसी भटकती आत्मा को इंसाफ दिलाया था। उस दिन से उस पगडंडी पर कोई भूत नहीं दिखा और लोग बेखौफ होकर वहां से आने जाने लगे। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में यह अनुभव हमेशा के लिए डर और रहस्य का हिस्सा बन गया। वह हर किसी को यही सीख देने लगा कि आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके दर्द को समझना चाहिए। और कभी कभी मृतक भी तब तक चैन से नहीं सो पाते जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए। गांव वाले अर्जुन का सम्मान करने लगे और कहते कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। लेकिन अर्जुन अक्सर अकेले बैठा रात के सन्नाटे में सोचता कि अगर उस दिन वह हिम्मत न करता तो शायद उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती। और कहीं न कहीं उसके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा कि क्या सचमुच वह औरत चली गई या फिर अब भी कहीं छुपकर देख रही है, और शायद किसी दिन फिर से लौट आए अगर उसे लगे कि किसी और के साथ अन्याय हो रहा है। और यह सोचकर अर्जुन हर रात भगवान का नाम लेकर सोता और दिल ही दिल में उस आत्मा से कहता कि अब कोई और गीता इस दुनिया में तकलीफ न झेले। लेकिन गांव के लोग अब भी फुसफुसाते हैं कि बरसात की रातों में कभी कभी उस पगडंडी पर किसी औरत की हंसी गूंजती है और पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती है। शायद आत्मा मुक्त हो चुकी है, पर उसकी परछाई अब भी गांव की मिट्टी से जुड़ी है। और यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है कि अगर इंसाफ अधूरा हो तो आत्माएं भटकती रहती हैं, और अगर इंसाफ पूरा हो जाए तो वही आत्मा एक रक्षक बनकर गांव की देखभाल करती है। अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन जब भी वह अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुनाता तो उनकी आंखें डर और रोमांच से भर जाती और वे उस पगडंडी से कभी अकेले नहीं गुजरते। और यही कहानी आज भी गांव में जिंदा है।